चलिए अब बेटा हमने अभी तक मैकेनिकल पावर डेवलप कर ली हमारी, हमने देख लिया हमारे पास कैसे पावर निकालते हैं डीसी मोटर के लिए। अब हमको समझना है कि पावर बेसिकली होती क्या है और वहां से मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं। देखिए तो हम जब बात करते हैं कि हमारे पास जो मैकेनिकल पावर है वो क्या होती है, ई बी आई 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 ई बी आई ए, क्या होती है भैया, ई बी आई ए। अब ये मैकेनिकल पावर है, इसको देखिएगा फॉर्मूला क्या था ई बी आई ए का, सर वी आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने यहां पर आपको बताया था कि वी आई ए किसके इक्वल है, सर ये इक्वल था हमारा ई बी आई ए प्लस आई स्क्वायर आर ए। तो यहां से ई बी आई ए का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वी आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए, मैंने यहां पुट कर दिया, ठीक है। अब मुझे मैक्सिमम पावर निकालना है, मैक्सिमम कैसे निकालूंगा भैया, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सर, आई ए के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। कितना होना चाहिए सर, ये 0 होना चाहिए। करेंगे डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, v माइनस 2ia RA इक्वल टू 0। यहां से ia RA क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर v/2, क्या आ जाएगा v/2, ठीक है। वोल्टेज इक्वेशन क्या होती है बेटा हमारी, वोल्टेज इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू ई बी प्लस IA RA, यही होती है ना मोटर की। तो हमारा ई बी IA RA की जगह वैल्यू रख दीजिए b/2, ठीक है। तो आपका जो ई बी है वो क्या हो जाएगा, v माइनस v/2, और ये ई बी आपका आ जाएगा v/2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है भैया, ये क्या निकाल दिया सर आपने, ये क्या निकाल दिया, निकालने तो गए थे सर मैक्सिमम पावर, आप ये क्या निकाल दिया बेटा, ये कंडीशन निकाली है हमने कि हमारी मैक्सिमम पावर कब डेवलप होगी मोटर के अंदर, कब डेवलप होगी, जब मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द मोटर इट्स मैक्सिमम व्हेन द बैक ईएमएफ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। जब आपका बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज के हाफ होगा तब आपका मैक्सिमम पावर डेवलप्ड होगी बेटा। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत जगह पूछा जाता है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर इन द डीसी मोटर। तो इसको कहीं कहीं ऐसे लिख के दे देते हैं, या फिर लिख के देंगे कि बैक ईएमएफ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, या लिखेंगे बैक ईएमएफ विल बी इक्वल टू डबल ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, या लिखेंगे बैक ईएमएफ विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, या फिर लिखेंगे अप्लाइड वोल्टेज शुड बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द बैक ईएमएफ। ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं, लेकिन सही आंसर क्या है कि हमारा ई बी किसके इक्वल होना चाहिए, b/2 के इक्वल होना चाहिए। ये है हमारा कंडीशन, क्लियर है, याद रहेगी। चलिए अब प्रैक्टिकली क्या इट्स पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, बताओ मुझे। प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल टू अचीव द दिस कंडीशन, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज क्योंकि जो करंट रिक्वायर्ड है इज मच मोर देन इट्स नॉर्मल रेटेड करंट, क्योंकि हमारे पास जो करंट मिलता है, रिक्वायर्ड करंट है, वो नॉर्मल रेटेड करंट से बहुत ज़्यादा मिलता है। इसीलिए इट्स नॉट it's impossible to achieve this condition, right? But this is a condition of the maximum power. Is it clear? चलिए अब हम देखते हैं टॉर्क इक्वेशन।